नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका YouTube चैनल कंपटीशन बॉस पर। मैं हूं आपका दोस्त नितेश। संविदा कर्मियों के बारे में लगातार वीडियोस बना रहा हूं और जैसे जैसे अपडेट्स आ रहे हैं आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश कर रहा हूं। इवन दैट आप लोगों के लीडर्स भी इतना नहीं कर रहे होंगे जितना यहाँ वीडियोस के जरिए मैं आपके लिए करने की कोशिश कर रहा हूं और आपका प्यार भी मुझे लगातार मिल रहा है। यहाँ बात कर लेंगे 1,18,000 उन संविदा कर्मियों के बारे में जिनके लिए सरकार ने कुछ नया कदम उठाने के बारे में सोची है। यहाँ कमेंट बॉक्स आपके लिए है और कमेंट बॉक्स में आपसे ये फेवर चाहूंगा कि आप ये जरूर बताएं कि सरकार का जो कदम यहाँ मैं आपको बताने जा रहा हूं या सरकार इन संविदा कर्मियों के लिए जो करने जा रही है वो उचित है या अनुचित। पहली चीज तो आपको कमेंट बॉक्स में ये बतानी है। दूसरी बात ये बतानी है कि सरकार को इसके अलावा क्या करना चाहिए, क्योंकि राजस्थान की बात कर रहे हैं। लगातार सरकार कुछ ना कुछ संविदा कर्मियों के लिए कदम पे कदम उठाई जा रही है, लेकिन एक भी कदम सरकार का अभी तक ऐसा नहीं है जिससे संविदा कर्मी खुश हों। रीजन संविदा कर्मियों की शुरू से मांगे क्लियर है। पहली मांग तो यह कि समान काम के लिए समान वेतन, दूसरा उनको स्थायी रूप से नियोजन। सरकार दोनों ही काम नहीं अभी तक कर पाई और कमेटी पे कमेटी बनाना, डिटेल्स पे डिटेल्स मांगना निचले लेवल से, बस इसके अलावा कोई भी काम सरकार ने अभी तक नहीं किया। तो इसलिए सरकार के सभी कदम वादा खिलाफी के ही नजर आ रहे हैं, क्योंकि चुनाव में सरकार ने शुरू में कहा था कि संविदा कर्मियों को परमानेंट करेंगे, नियमित करेंगे। ये काम तो बिल्कुल भी नहीं किया। इवन दैट जो नए नियम बनाए उससे उल्टा संविदा कर्मियों को नुकसान की आशंका हो गई और फिलहाल संविदा कर्मियों में काफी आक्रोश है। ऐसे में उनका पूरा फोकस अगले चुनाव की ओर है और चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस दोनों के ही ऑप्शन को संविदा कर्मियों ने नकारने का मानस बना लिया है। तीसरे ऑप्शन की तरफ जा सकते हैं, जैसा कि पंजाब में और दिल्ली में देखने को मिला। खैर, बात कर लेते हैं उस नए एक्शन की जो सरकार करने जा रही है। इसके बाद आपका रिएक्शन क्या होना चाहिए वो भी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो फिलहाल हम देख लेते हैं संविदा कर्मियों की जो बात कर रहा हूं उनमें 28,000 तो आप कोविड स्वास्थ्य सहायक हैं और 90,000 हैं आपके स्वास्थ्य मित्र। तो इस प्रकार दोनों का फिगर मिलाएं तो ये हो जाते हैं 1,18,000 के आसपास संविदा कर्मी। सरकार ने इनकी भर्ती यूटीबी बेस की और वॉलेंटरी फोर्स के रूप में की, यानी कि इसमें से एक को सरकार पेमेंट दे रही है, दूसरे को पेमेंट नहीं दे रही है। एक तो ये यहाँ वेरिएशन है। बहुत ही गंदी बात है कि सरकार काम लेना चाहती है और पैसे नहीं देना चाहती। तो ऐसे में क्या करना है आप लोग सोच लीजिएगा। अब स्थिति ये हुई कि यूटीबी बेस जो भी संविदा कर्मी भर्ती किए गए थे उनको 31 मार्च को हटा दिया गया था और फिर जब दोबारा से आंदोलन हुआ तो इन 28,000 का दोबारा से समायोजन कर लिया गया 31 मार्च 2023 तक के लिए, यानी कि 1 साल के लिए उनकी सर्विस और एक्सटेंड कर दी। चारों तरफ विरोध है और जो विपक्षी पार्टियां हैं वो भी इसमें शामिल हो गई हैं। तो हालांकि विपक्षी पार्टियों ने भी जब वो सत्ता में थी कुछ भी नहीं किया था और अब वो एक झूठे आश्वासन दे रही हैं और झूठ मूठ का अपना लाभ उठाने के लिए संविदा कर्मियों के साथ जुड़ गई हैं। तो ऐसे लोगों से भी आपको बचना है, चाहे वो बीजेपी हो चाहे वो कांग्रेस हो। सत्ता में जब भी पार्टी होती है संविदा कर्मियों को दूध में मक्खी की तरह निकाल के फेंक देती है और जैसे विपक्ष में आती है वो उनके इस तरह चिपक जाती है जैसे गुड़ के साथ मक्खी चिपक जाती है। तो इस तरह की मक्खियों का आपको ध्यान रखना है, इस बार मार के भगा देना है। तो यहां बात कर रहा हूं इन 1,18,000 संविदा कर्मियों की। अब सरकार ने नया प्लान बनाया है। सरकार एक नई फोर्स बना रही है जिसको नाम दिया है मेडिकल हेल्थ वॉलेंटरी फोर्स। तो 2 काम करने जा रही है मेडिकल हेल्थ वॉलेंटरी फोर्स के साथ साथ। पहला तो इनका कैडर बनाया जाएगा और दूसरा जो है इनकी दोबारा से भर्ती की जाएगी, यानी कि अब भर्ती होगी जो दोबारा से होगी और दूसरा इनका कैडर बनाया जाएगा। तो जो भर्ती होगी संविदा कर्मी के जो नए नियम है जिसके बारे में मैं ऑलरेडी डिटेल से वीडियो बना चुका हूं और उस पे आप देख लेना उस वीडियो के, उसमें क्या क्या नियम बनाए। तो उस नियम के तहत ये नई भर्ती हो सकती है। अब ये नई भर्ती कब होगी तो ये इस नई भर्ती को टाइम लगेगा। अभी सरकार करीब 3 महीने इसमें ले सकती है। ऑफिशियली रूप से कोई भी चीज अभी सामने नहीं आई है, मैं आपको क्लियर बता देता हूं। लेकिन जैसे कि डिस्ट्रिक्ट ऑफिस में या स्टेट ऑफिस में इस तरह की चर्चाएं हैं सरकार के इस काम को लेकर के, तो उसके आधार पर मैं आपको वीडियो बनाकर बता रहा हूं। काफी सारे ऐसे भाई बहन हैं जिनको नॉलेज और भी अच्छा है इस मामले में, जो इस चीज से डायरेक्ट जुड़े हुए हैं। तो कमेंट बॉक्स में वो भी शेयर कीजिए कि सरकार क्या करना जा रही है और क्या क्या फिलहाल संविदा कर्मियों के लिए राजस्थान में हो रहा है। यूपी के संविदा कर्मियों की बात करें, मध्य प्रदेश के संविदा कर्मियों की बात करें, पंजाब के संविदा कर्मियों की बात करें, दिल्ली के संविदा कर्मियों की बात करें, तो केवल दिल्ली और पंजाब में ही संविदा कर्मियों के लिए अच्छा काम हुआ है।
हरियाणा में भी पैसा अच्छा खासा दिया जा रहा है। एमपी और यूपी में संविदा कर्मियों की हालत बहुत ही ज्यादा खराब है। राजस्थान में उससे भी ज्यादा खराब है। सेंटर से जो पैसा आता है 10% हर साल बढ़ाने के लिए, सरकार उसमें से भी 5% दे रही है, यानी कि संविदा कर्मियों का हक सरकार खा रही है और रेगुलर कर्मचारियों को दे रही है। तो इस तरीके से लड़ाने के काम भी सरकार लगातार कर रही है, तो इसका भी विरोध करना जरूरी है संविदा कर्मियों को। फिलहाल ऐसे कई मौके आते हैं, कैसे कई मुद्दे आते हैं जब पेशेंस खोने की स्थिति आती है, लेकिन पेशेंस नहीं खोना है। चुनाव तक अपने आक्रोश को और अपने जोश को बनाए रखना है और फिर वहां रिजल्ट्स आपको देने चाहिए। अगर आपके अकॉर्डिंग रिजल्ट्स नहीं आते हैं तो अभी सरकार के पास 16-18 महीने हैं, देख लेना चाहिए कि सरकार संविदा कर्मियों के लिए पॉजिटिव कुछ करती है तो बेटर है, नहीं तो फिर आप भी सरकार को किक आउट कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए, चैनल पसंद आया सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबा देंगे आप तो वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, ऐसी किसी यूजफुल वीडियो में फिर मिलूंगा, तब तक के लिए नमस्कार।